क्योंकि तुम तो फंसे हुए, तुम एक्सेप्ट कर चुके हो, तुम्हारा माइंड क्वेश्चन ही नहीं करेगा, ठीक है, सुनना है ही नहीं, देखना भी है, समझना भी है और सवाल भी करना है। एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, फंसना नहीं है। अभी नहीं तो बैंक जाना पड़ता है, जल्दी तैयार हो रहे, 9 बज के 10 बजने वाले, जल्दी बैंक खुलने वाले ही मिलेंगे, कंकड़ पत्थर ही भीनोगे बस तुम। तो इसलिए तो भाई मैंने सारे रबड़ लेके मिटा दिया, सब मिटा दिया भाई, मैंने अपना पेज एकदम खाली कर दिया। अब मैं अपना इस पे एक्सपीरियंस लिखूंगा। मैं अब देखो, इतने लोगों ने पाप ऑलरेडी कर दिया है और वो मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो आप सोचते होगे कि ये बंदा मतलब इतने सारे चीज़ें लिखता रहता है, इतनी चीज़ें डालता रहता है। आई नो कोई नहीं पढ़ता होगा, बट सोचो, जब समझोगे ना कि शब्द में ही अर्थ है और समझने के बाद सब चीज़ व्यर्थ है, फिर भी इंसान क्यों भाग रहा है। जब हर एक चीज़ समझ जाओगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नास्तिक हूँ? हाँ, तुम्हें लगता होगा, क्योंकि मेरी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मैं एक समय पे मतलब मेरे माइंड में इतने क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी भी आते हैं, और इस क्वेश्चंस उसी के माइंड में आते हैं जो खाली रखता है। जब खाली रहेगा तभी तो कुछ चीज़ डालोगे उसमें। जब खाली नहीं रहेगा, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उठो 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 जल्दी चलो, नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है, दुकान खोलना है, ये करना है, वो करना है, कहाँ से थॉट्स आएंगे? अभी मेरा क्या है, मतलब सुबह उठो, एक्सरसाइज योगा वगैरह करो, दैन जब मैं बैठता हूँ ऐसे करने के बाद, तब मैं ये थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें कर लेता हूँ। ये मैं आपके लिए भी नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा माइंड क्वेश्चंस करता है। तो मैं ये चीज़ें डालता हूँ कि एक एज जब आएगी, मे बी जब चेंज होंगे, जब एवोल्यूशन होगा, हर एक चीज़ बदलेगा, मतलब एवोल्यूशंस होगा भाई, सब लोग मतलब बदलेंगे एक दिन, हर एक चीज़ बदलेगा, समझ भी आएगी। मैं एक टाइम पे ऐसा था, जब मैं 5 साल का था ना, मतलब जब मैं बोलना सीखाऊंगा, सबसे पहले मेरा मम्मी से क्वेश्चन यही था कि मम्मी मैं कहाँ से आया। मतलब मैंने सबसे पहला, जब मेरे अंदर समझ आई, मैंने तभी ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, और तब से मैं तब तक ढूंढता ही रहा। मतलब वो चीज़ें ठीक है, वो सारी चीज़ें चलो हम बात नहीं कर सकते, वी आर इंडियंस, यू नो। सो अभी सोचो, मैं एक टाइम पे ऐसा इंसान था कि मतलब नंगे पाँव बालाजी मंदिर वहाँ जाता था, आरती उतारता था, प्रसाद चढ़ाता था, सारे हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, ये सारी चीज़ें करता था। बट बाद में जब समझ आई ना, तो उसका जो मतलब निकला वो कुछ और निकला। हम किसी पत्थर के आगे जाके ये सब कर रहे हैं। पत्थर मतलब समझ रहे हो, वो एक बनाई हुई मूर्ति, ठीक है, चलो तुम्हारी वो सद्भावना, विश्वास जो भी है, बट उससे सही तो ये पेड़ की पूजा कर लेते तो वो अच्छा था, क्योंकि वो हमें कुछ तो ऑक्सीजन तो दे रहा है ना, कुछ तो दे रहा है, फल दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, हर एक चीज़ दे रहा है, तो वो कुछ है। अभी वहाँ जाके तो मतलब मुझे सब वो मेरा व्यर्थ समय गया, वो इतने साल मेरे व्यर्थ गए, मतलब समझ रहे हो, जो मैं 20 साल तक करता रहा वो सब, जब मैं बाहर निकला, दुनिया देखी, इतनी सारी चीज़ें समझा, तब मुझे मालूम पड़ा। और मैंने भी एक से एक मिरेकल्स देखे हैं, हर धर्म के देखे हैं, हर धर्म का मतलब समझा है मैंने, क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। बट बोला ना मैंने, शब्द में ही अर्थ है, जानने के बाद सब व्यर्थ है। तो ऐसा ही है कुछ। उससे अच्छा तुम योगा करो, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें उसका एहसास मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में, जो तुम 50 साल से माला जप रहे हो, आरती उतार रहे हो, घंटी बजा रहे हो, सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें योगा करते मालूम पड़ जाएगा उसमें कितनी पावर है।
समझ रहे हो। और मतलब बहुत अलग चीज़ें हैं यार ये सब। ये चीज़ें समझने के लिए आपको मतलब जानना पड़ेगा खुद को, समझना पड़ेगा खुद को। अभी मैं मतलब यार धर्म की बात करने से पहले ना मैं तो सोचता हूँ कि यार वो लोग ना वो हो जाए, क्योंकि देखो मैं नहीं बदल सकता, मैं चाहे कितनी ही बातें कर लूँ मैं नहीं बदल सकता। बट ये है कि मैं एक संदेश या कुछ तो डाल सकता हूँ। मैं नहीं बदल सकता, मुझे पता है इंसान इतना मतलब वो है ना कि नहीं बदलेगा वो, मुझे पता है। जब मैं अपने माँ बाप को नहीं बदल सका तो आप लोग तो बहुत दूर की बात हो। बट एक दिन ज़रूर बदलेगा। जैसे आप बोलते हो ना एक दिन भगवान आएंगे, जब धर्म धरती पे बढ़ेगा तब आएंगे। अरे भाई इससे बड़ा धर्म क्या बढ़ेगा, कब आएंगे? परमेश्वर आएंगे, अल्लाह आएंगे, कब आएंगे भाई? जब तुम मर जाओगे तब आएंगे क्या? देखो उधर, देखो उधर, देख रहा हूँ मैं, वो मंदिर है। कहाँ गई मंदिर? मंदिर ही है ना वो? नहीं नहीं वो मंदिर नहीं है। हाँ ये मंदिर है, ये आरती हवन हो रहा है। मतलब सोचो मैं इस एज में ये सारी चीज़ें बात करता हूँ, जो ये 40-50 साल में पहुँचेंगे, जब बुढ़े होंगे तब ये सारी चीज़ें बात करते हैं। तो मैं इसलिए अपने आप को मानता हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम तेरे अंदर अभी से तो थोड़ी सोचने की क्षमता आई, तो इसलिए मैं ये सब बातें करता हूँ कि चलो बढ़िया है जो भी है। अब इंसान जो है ना, अब देखो मैं भी पहले मान लिया था कि हाँ अब तो भाई हनुमान जी मेरे फेवरेट हैं, जो भी हैं अब यही हैं करता धरता, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना भाई, है ना। क्योंकि मतलब ठीक है तुम लोगों का विश्वास है, मेरा भी विश्वास था एक दिन, पर जब मुझे मालूम पड़ा, कहोगे क्या मालूम पड़ गया इसे, क्या जान गई, क्या है, कौन है भाई? गलती से मैंने भी ग्रेजुएशन कर ली है, पता नहीं कैसे हो गया। पर उसका मतलब कुछ नहीं निकला करके, खाली बैठा हूँ, खाली फोकट। और ये जो ज्ञान की बातें कर रहा हूँ ना, वो सब मेरे को डांस से ही आया है। वो जो एक्सरसाइज, जो योगा, जो मेडिटेशन, जो मेरे माइंड के पैटर्न्स ओपन हुए, वो सब उसी से आया है। जो मेरा माइंड क्रिएटिविटी करता है डांस में, अपने आर्ट में जो क्रिएटिव थिंग्स लाता है, वो सब मेरे उसी से आया है। पढ़ाई तो एक बेस है, सिर्फ तुम अपना वो मजबूत कर सकते हो, स्किल्स अपनी, वो सारी चीज़ें, इंग्लिश अच्छी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, साइन कोस थीटा। तो चलो भाई मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, यू डोंट नो, बट आफ्टर 10th मैंने कॉमर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे डांस करना था। और भाई मैं उसके लिए मतलब, मानते हो, मैं भगवान को तो नहीं मानता, बट मैं अपने आप को इतना अच्छा वो मानता हूँ, इतना अच्छा डिसीज़न लिया ना कि मैंने कॉमर्स नहीं लिया भाई। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप मतलब आप लो, बट अगर मैं वो लेता ना तो मैं कहीं और ही उलझा होता, या तो बैंक में उलझा होता, या इंजीनियर बन गया होता, या कुछ बन गया होता। भाई मैं आर्टिस्ट बना ना, उसके लिए मैं मतलब भगवान होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं सोचता हूँ वाह तूने जो डिसीज़न लिया ना वो बहुत मतलब अच्छा लिया, क्योंकि अभी मैं खाली हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा। अभी नहीं तो बैंक जाना पड़ता है, जल्दी तैयार हो रहे, 9 बज के 10 बजने वाले हैं, जल्दी बैंक खुलने वाला है, निकलना है मुझे, भागो भागो भागो, भाग रहा होता, हर दिन भाग रहा होता। संडे को थोड़ा सा एंजॉय कर लेता, फिर पूरी ज़िंदगी भागता ही रहता, मतलब भागो भागो भागो। फिर बाद में मालूम पड़ता चलो समय हो चला है अब भगवान के पास जाने का, अब स्वर्ग में या तेल में तो जाएंगे। अब ये स्वर्ग और नरक की बात आ जाती है तो ये भी एक पेचीदा सवाल है। 10 लोगों के मुंह से सुनोगे तो 10 के अलग अलग होंगे। तो इसलिए तो भाई मैंने सारे रबड़ लेके मिटा दिया, सब मिटा दिया भाई, मैंने अपना पेज एकदम खाली कर दिया। अब मैं अपना इस पे एक्सपीरियंस लिखूंगा, मैं क्या देख रहा हूँ,
सुनना नहीं, इस इंद्री, ये जो इंद्रियां हैं इनका पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सुनना है ही नहीं, देखना भी है, समझना भी है और सवाल भी करना है। सवाल वही करेगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ किसी चीज़ को जो है ही नहीं। मतलब मैं तो बोलना नहीं चाहता, वैसे मेरी एक भाई होंगे, वो उनसे तो मेरी 2-2 3-3 घंटे बहस हुई है। 2-2 3-3 घंटे बहस हुई है सिर्फ इस बात पे कि परमेश्वर जब आएंगे तब तुम, मतलब यार ये बात करूं कि नहीं करूं, मैं तो इसलिए सोचता हूँ छोड़ो, ये सब बात करना बेफिजूली है, कोई फ़ायदा नहीं है, समय की बर्बादी है बस। इससे अच्छा है ना मैं उनसे कुछ अच्छी बातें करूं, हाँ हम इधर जा सकते हैं, इधर कुछ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है भाई, भगवान के भरोसे थोड़ी बैठूं, कहीं बिल्डिंग गिर गई मेरे ऊपर फिर। यार तू ही बातें कर रहा है ज़्यादा, तुझे ही लेता हूँ, पहले ऊपर आ जा। तू मेरा बिजनेस ठप्पा कर रहा है। तो भाई समझो भाई, इन सब चीज़ों को, मेहनत पे भरोसा करो, ज़िंदगी जो जीवन जो मिला है उस पर भरोसा करो और अपनी फैमिली के साथ अच्छे जियो, मिलजुल के रहो, दोस्तों के साथ। हिंदू मुस्लिम छोड़ो, ये सब इंसान है, सब खून है, सब चल रहे हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, हम भी। यार अगर ऐसा होता कि चलो हाँ उसको जो सांस मिल रही है वो किसी और उस चीज़ से मिल रही है तो मुझे समझ भी आता। तुम सांसें सेम ले रहे हो, सेम पेड़, सेम खाना, सेम हर एक चीज़, मतलब सब चीज़ सेम है, सर्कल है यार, सब चल रहा है, मर रहे हैं, जी रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, मतलब आई मीन नॉनवेज वगैरह जो भी है, सर्कल है सब। अब शेर मांस नहीं खाएगा तो जिए कैसे, अब गाय घास नहीं खाएगी जी, अब वो सबका अलग अलग जो अंदर से वो है, उसका जो उसने देखा है, जो उसके माँ बाप ने खिलाया है, जो पता है उसको वही खाएगा ना। तो खाने पीने की तो मैं बात ही नहीं करता, ये सब व्यर्थ है। जो मन में आ रहा है जो खाओ, जो मन में आ रहा है जो पियो, जो मन है वो, जो आपका दिल कर रहा है वो करो। ज़िंदगी ये एक बार मिली है, एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो, एक्सपीरियंस लो, आगे बढ़ो। फंसना नहीं है, फंसना नहीं है एक जगह, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी ये पेड़ है, ये घास है, इस पे जब मैं नंगे पाँव चलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैं इसलिए उतनी वहाँ से इतनी दूर चल के आया हूँ कि मुझे घास मिले। यहाँ यार बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं मुंबई में। अब देखो इतने लोगों ने पाप ऑलरेडी कर दिया है और वो मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, जिन पे उनका घर बना है उन्होंने इतनी सारे पेड़े तबाह कर दिए हैं। पेड़ कटे जभी तो घर बने। पाप की ज़मीन पे रह रहे हैं और बोल रहे हैं हम पाप नहीं कर रहे हैं। वहाँ कितने कीड़े मकोड़े, कितने जानवर, कितने जीव जंतुओं का घर होगा, वो सब मार दिए, उस पर हम रह रहे हैं। और तुम बोल रहे हो हम नॉनवेज नहीं खाते, हम हैं शुद्ध शाकाहारी। भाई कोई बच ही नहीं सकता इन सब चीज़ों से, तुम चाह के भी नहीं बच सकते। अगर तुम कह रहे हो तुम शुद्ध शाकाहारी हो, तुम नहीं बच सकते। कहीं ना कहीं से वो आ रहा है। सुबह तुम दांत मांज रहे हो, उसमें हड्डियों का चूरन आ रहा है, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जब समझो, पहले मैं भी यही था, मैंने मतलब हर एक चीज़ छोड़ दिया था, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। यार फंस जाता हूँ यार, फिर मैं खुद ही फंस जाता हूँ। सब त्याग करो भाई, जो आ रहा है जो मिल रहा है लपेट दो। और मैं नास्तिक वास्तिक कुछ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ बस। वो तो एक वो बना दिया नास्तिक भाई, ओ ये नास्तिक है इसके पास बैठो ही मत, ओ ये ऐसा है इसके पास भाई ज्ञान उसी के पास होगा, क्योंकि तुम तो फंसे हुए, तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। तुम्हारा माइंड क्वेश्चन ही नहीं करेगा। माइंड क्वेश्चन जब करेगा जब तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तुम्हें कुछ जानना होगा, तभी तो कुछ मिलेगा। जब कुछ जानना ही नहीं है
तुम पत्थर ये ले भाई, ये ले, कौन से भगवान हैं? अब तुम मान चुके हो इसको, तो कहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा भाई, तुम्हें पत्थर ही मिलेंगे, कंकड़ पत्थर ही भीनोगे बस तुम। यार इतनी जल्दी 14 मिनट कैसे हो गया यार? इतना तो अभी बोलता भी नहीं हूँ, 14 मिनट हो जाता है। चलो फिर बाय बाय, इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। हाँ, पर देखेंगे आने वाले 100 साल बाद। बाय बाय। लो थोड़ा सा डांस भी देख लो, बैठे बैठे फिंगर टचिंग करते रहो। हाँ, अभी आप 100 साल पीछे हो। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको भगवान के दर्शन होंगे, जल्दी होंगे। जल्दी हमारे परमेश्वर या हमारे गॉड जो हैं वो धरती पे आने वाले हैं। अधर्म बढ़ चुका है एकदम, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओ भगवान मैं नहीं हूँ, मुझे मत समझना। भगवान मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, हाथ काट के दिखाऊँ, खून बहा के दिखाऊँ।